हुजूर सदरुश्शरिया की बहार शरीयत के हवाले से चंद इक़्तिबासात पढ़ करके आपके खिदमत में पेश करता हूँ। हुजूर सदरुश्शरिया अलैहिर्रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं कि आजकल के अक्सर हुफ़्फ़ाज़ इस तरह पढ़ते हैं कि मद का अदा होना तो बड़ी बात है, यालमून तालमून के सिवा किसी लफ्ज़ का पता भी नहीं चलता। गौर से सुनिएगा, ये हुफ़्फ़ाज़ के लिए भी है और तेज़ सुनाने वाले हुफ़्फ़ाज़ को या जिन मस्जिदों में बहुत तेज़ तरावीह सुनाई जा रही है वहाँ जौक़ दर जौक़ पहुँच करके और जल्दी से नमाज पढ़ करके फ़ारिग़ हो जाने की फ़िक्र ले करके वहाँ जाने वाले जो मुक़्तदी हैं और सामिईन हैं, उन दोनों के लिए ये बातें बहुत ही गौर तलब हैं और अपनी इस्लाह के लिए, अपनी इस्लाह पर आमादा करने के लिए ये बातें काफ़ी हैं। तो फरमाते हैं कि आजकल के अक्सर हुफ़्फ़ाज़ इस तरह पढ़ते हैं कि मद का अदा होना तो बड़ी बात है, यालमून तालमून के सिवा किसी लफ्ज़ का पता भी नहीं चलता। ना हुरूफ की तस्हीह होती है, यानी सही तरह से हुरूफ अदा नहीं होते, बल्कि जल्दी में लफ्ज़ के लफ्ज़ खा जाते हैं। हुरूफ तो अदा होना उम्दगी के साथ वो बड़े दूर की बात है, बहुत से हुरूफ तो वो खा जाते हैं, इतनी तेज़ी के साथ पढ़ते हैं और उस पर एक दूसरे से फ़ख्र होता है। यानी कि फला जगह जो है 1 घंटे में हो जाती है, तो अब अगर कोई उससे 10 मिनट पहले ख़त्म कर लेता है तो उस पर फ़ख्र होता है कि वाह यार, वहाँ तो मतलब 15 मिनट या 10 मिनट और बच जाते हैं। तो फरमाते हैं कि एक दूसरे पर फ़ख्र होता है कि फ़लाँ इस कद्र जल्द पढ़ता है। मतलब कितने अफसोस की बात है कि कुरान मजीद को हुस्न के साथ पढ़ने पर, खूबसूरती के साथ पढ़ने पर उसको रिवार्ड देने के बजाय फ़ख्र इस पर किया जा रहा है कि वो तो इतना तेज़ पढ़ जाता है, यानी कि वो हाफिज़ तूफ़ान बना हुआ है, तो उस पर फ़ख्र हो रहा है। हालांकि अब इसका हुक्म हुजूर सदरुश्शरिया बयान फरमा रहे हैं, ये बहार शरीयत तीसरा हिस्सा कुरान मजीद पढ़ने का बयान है, उसमें इख्तिसार के साथ मैं आपको पेश कर रहा हूँ। तो अब उसका हुक्म क्या बयान करते हैं, फरमाते हैं हालांकि इस तरह कुरान मजीद पढ़ना हराम और सख्त हराम है। अब आप जो सुनने के लिए जा रहे हैं वो आप सोचें कि आप हराम काम करने जा रहे हैं, या कुरान को सुन करके इस मुबारक महीने में, अशरे रहमत में, अशरे मग़फ़िरत में और जहन्नम से आज़ादी वाले अशरे में अल्लाह की रहमत, उसकी मग़फ़िरत और उसकी बख्शिश को लेने जा रहे हैं, या फरमा रहे हैं कि इस हराम काम के आप मुर्तकिब हो रहे हैं, जानबूझकर या अनजाने में। तो इस तरह से कुरान मजीद सुनाने वाले जो हुफ़्फ़ाज़ हैं वो अपने इस अमल को दुरुस्त करें, यानी कुरान मजीद को इतनी तेज़ी के साथ पढ़ने का अमल छोड़ दें, तर्क कर दें। और वो अवाम जो ऐसे हुफ़्फ़ाज़ को तलाश करके ऐसे लोगों की मुक़्तदी बनती है, उनको भी ये समझना चाहिए कि जब इतना तेज़ कुरान मजीद पढ़ना अगर सख्त हराम है, तो फिर आप उस हराम के भागीदार और हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। तो आप ऐसी मस्जिद को तलाश न करें, बल्कि ऐसी मस्जिद में जाएं जहां कुरान मजीद तजवीद और तरतील के साथ पढ़ा जाता हो। आगे देखें, एक और मकाम पर हुजूर सदरुश्शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो तहरीर फरमाते हैं, बहार शरीयत में हिस्सा चहारुम और तरावीह का बयान है। फरमाते हैं कि अपने ज़माने के हुफ़्फ़ाज़ की हालत वो बयान करते हुए तहरीर फरमाते हैं कि अफसोस सद अफसोस कि इस ज़माना में हुफ़्फ़ाज़ की हालत नागुफ्तह भी है, यानी कि उनकी ऐसी हालत है कि उस पर कोई कलाम ही नहीं किया जा सकता, इतनी गई गुजरी हालत है, इतनी बुरी और बेकार हालत है। आगे तहरीर फरमाते हैं, अक्सर तो ऐसा पढ़ते हैं कि यालमून तालमून के सिवा कुछ पता नहीं चलता, अल्फाज व हुरूफ खा जाया करते हैं। और जो अच्छा पढ़ने वाले कहे जाते हैं, जिन्हें ये समझा जाता है कि ये अच्छा कुरान सुनाते हैं, उनके बारे में फरमाते हैं कि उन्हें देखें तो हुरूफ सही अदा नहीं करते, यानी उनके अंदर भी ये कमी पाई जाती है। और जब हुरूफ सही अदा नहीं होता तो फरमाते हैं कि जिससे क़तअन नमाज ही नहीं होती। नमाज पढ़ने के लिए, तरावीह पढ़ने के लिए आप गए हैं, लेकिन हुरूफ की अदायगी तेज़ पढ़ने की वजह से अगर सही नहीं हो रही है, तो फरमाते हैं कि आप उन्हें अच्छा समझते रहें कि ये बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तेज़ पढ़ रहा है, जल्दी तरावीह हो जाती है, लेकिन आप फरमाते हैं कि इससे क़तअन नमाज ही नहीं होती। नमाज नहीं होती तो क्या मतलब आपके वहाँ जाने का, 20 रकात पढ़ने का और घंटे भर खड़े रहने का, क्या मतलब निकला? इतनी मेहनत करने का नतीजा कुछ नहीं निकला, नेकी कोई हाथ नहीं लगी और कुछ आपको हासिल नहीं हुआ। आगे फिर
अपने मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि चूँकि वो अपने ज़माने की बात करते हुए फरमा रहे हैं कि ये हाल है हुफ़्फ़ाज़ का कि जब कुरान सही पढ़ते नहीं तो नमाज नहीं होती, और नमाज नहीं होती तो आप फरमाते हैं फ़कीर को इन्हीं मुसीबतों की वजह से 3 साल ख़त्म कुरान मजीद सुनना न मिला। मौला अज़्ज़ वजल मुसलमान भाइयों को तौफ़ीक़ दे कि मा अंज़लल्लाह, यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया उसी तरह पढ़ने की कोशिश करें। ये बहार शरीयत का चौथा हिस्सा है तरावीह के बयान में। देखें कि हुजूर सदरुश शरिया ने गोया कि एक तरह से उनके अपने अंदर जो एक दर्द था उस दर्द का इजहार किया कि चूँकि मेरे आसपास ऐसे हुफ़्फ़ाज़ और ऐसा कुरान सुनाने वाले मौजूद नहीं हैं, इसलिए 3 साल हो गए लेकिन मैंने कुरान मजीद तरावीह के अंदर नहीं सुना है रमज़ानुल मुबारक में। तो अगर आपके आसपास ऐसे हुफ़्फ़ाज़ हैं तो जो मसाजिद की इंतज़ामिया हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं और जो भी समझदार लोग हैं वो ऐसे हाफिज़ का इंतज़ाम करें, इंतखाब करें पहले ही से, कि जिससे ये बात कर ली जाए कि आपको कुरान मजीद तजवीद और तरतील के साथ सुनाना होगा। और वक्त की क़ैद न लगाएं, वक्त की पाबंदी न लगाएं, क्योंकि अगर आप वक्त की पाबंदी लगाते हैं और ऐसे हाफिज़ की तलाश करते हैं जो जल्द अज जल्द सुना करके फारिग हो जाए, तो इस तमाम जुर्म में आप भी हिस्सेदार हैं बराबर के, क्योंकि आपने ही इस नीयत के साथ इस हाफिज़ को ढूंढा है कि जल्दी से तरावीह ख़त्म हो जाए। तो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, सुनाने वालों की यानी हुफ़्फ़ाज़ कराम की ज़िम्मेदारी है, और मुक़्तदियों की यानी सामिईन की भी अपनी ज़िम्मेदारी है। सबकी ज़िम्मेदारी ये है कि पढ़ने वाला कुरान मजीद तजवीद व तरतील के साथ पढ़े, सुनने वाले ऐसे हुफ़्फ़ाज़ के पीछे ख़ास करके कोशिश करके जा करके सुने जो तजवीद और तरतील के साथ ठहर ठहर करके कुरान मजीद पढ़ते और सुनाते हैं। और मस्जिद की इंतज़ामिया ऐसे ही हुफ़्फ़ाज़ का इंतज़ाम भी करके दे। तो जिस तरह से तेज़ी के साथ कुरान मजीद पढ़ने में हाफिज़ कुरान, सामिईन और मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो ओहदेदारान हैं, जो मुंतज़मीन हैं, ये सब गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। तो अगर इसी तरह से बिल्कुल इसके अपोजिट अगर अच्छे हाफिज़ कुरान का इंतज़ाम करे इंतज़ामिया, और हाफिज़ कुरान तजवीद व तरतील के साथ पढ़े, और सामिईन भी खुश दिली के साथ और दिल जमई के साथ सुने, और उसका हौसला डाउन ना करें, उसको फोर्स ना करें कि जल्दी ख़त्म करें, तो ये सब के सब जो है वो अज्र के मुस्तहिक होंगे, सवाब के भी मुस्तहिक होंगे। अपना 5 मिनट 10 मिनट और थोड़ा सा वक्त बचाने की खातिर और वक्त बचाने की गर्ज से अपनी पूरी तरावीह की नमाज को और रमज़ानुल मुबारक की इस इबादत को दांव पे न लगाएं। वक्त बचाने की फ़िक्र न करें, नमाज बचाने की फ़िक्र करें, अपनी नेकियां बचाने की फ़िक्र करें, अपनी इबादत को अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो जाए, ये पेश नज़र होना चाहिए। और जिन्हें ये बातें समझ में नहीं आती, कुरान मजीद की 3 आयतें बहुत ही इख्तिसार के साथ उन्हें अल्लाह के फरमान के तौर पर भी उनके सामने पेश कर दूं, ताकि शायद इंतज़ामिया को, हुफ़्फ़ाज़ को और आम मुसलमानों को, मुक़्तदियों को ये बातें समझ में आ जाएं। अल्लाह ताला सूरह बक़रा की आयत नंबर 121 में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, कि वो जिन्हें हमने अपनी किताब अता फरमाई है, जिन्हें किताब दी है, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, वो उसकी तिलावत इस तरह से करते हैं जिस तरह से उसकी तिलावत करना चाहिए, यानी उसकी तिलावत का हक़ अदा करते हैं। उलाइका युमिनून बिही, तो जो उस किताब की तिलावत का हक़ अदा करते हैं यही असल में मोमिन है, यही असल में और हकीकत में ईमान वाले हैं। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की या उसके किताब की अच्छी तरह से तिलावत करने वालों की तारीफ़ बयान फरमाई है कि यही तो असली मोमिन है, यही तो हकीकत में मोमिन है। आगे अपने मुताल्लिक़ यानी कुरान नाजिल करने वाले खुदा ने, कुरान नाजिल करने वाले रब ने अपने मुताल्लिक़ फरमाया सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 32 में, वरत्तलनाहु तरतीला, कि हमने इस कुरान को ठहर ठहर करके इत्मीनान के साथ नाजिल फरमाया है, आराम से हमने ठहर ठहर करके इसे उतारा है। तो अल्लाह ताला ने ठहर ठहर करके इसे नाजिल फरमाया। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कुरान मजीद की तिलावत का हुक्म फरमाया तो सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया,
वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप कुरान मजीद की तिलावत जब फरमाएं तो ठहर ठहर करके कुरान की तिलावत फरमाएं, ठहर ठहर करके कुरान को पढ़ें। तो अल्लाह ताला जो कि कुरान को एक मर्तबा में नाजिल फरमा सकता है, वो ये फरमा रहा है कि हमने कुरान को ठहर ठहर करके उतारा है, और रसूल पाक जिन पर कुरान नाजिल हुआ है उनके मुताल्लिक फरमाया कि आप भी ठहर ठहर करके कुरान पाक पढ़ा करें। तो ईमान वालों की जिम्मेदारी ये है कि अगर वो भी कामिल ईमान वाले बनना चाहते हैं, जैसे कि उलाइका युमिनून बिही फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 121 में, कि जो कुरान पाक और अल्लाह की किताब को पढ़ने का हक अदा करते हैं असल में वही ईमान वाले हैं। तो अगर आप असल में उन्हीं ईमान वालों में से होना चाहते हैं, सुनने वाले भी, पढ़ने वाले भी, इंतज़ामिया भी, तो वो इस तरह के कुरान पढ़ने का इंतज़ाम करें, तो हो जाएंगे आप भी उन्हीं ईमान वालों में से कि जो असल में ईमान वाले हैं, जो हकीकत में अल्लाह की नज़र में ईमान वाले हैं। तो कुरान पाक तेज़ी के साथ पढ़ने के बजाय तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करें, और वक्त बचाने की बजाय अपनी नमाज़ों की हिफाजत की कोशिश करें। और नेकियों को कमाने का, नेकियों को जमा करने का महीना है, तो नेकियां कमाएं और हराम करके जो कमाया हुआ है उसे भी गंवाने से बाज आ जाएं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन, बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।